Why did God chose the day of Pentecost to send His Holy Spirit? क्यों परमेश्वर ने ये 50वां दिन चुना ताकि अपना पवित्र आत्मा भेजे? You know, when God brought the people of Israel out of Egypt, so what happens? जबकि परमेश्वर इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाल कर ले आता है, उस रात उनको बोलता है उस मेमने का वध करो, अपने घर पर लगा दो, एंड दैट्स द फर्स्ट पास ओवर, वो पहला फसह का पर्व है. आफ्टर मेनी इयर्स जीसस वाज गोइंग टू डाई ऑन द सेम डे. यीशु मसीह उसी दिन मरने वाला था. द प्रोफेसी वाज गोइंग टू फुलफिल. फिर जब वो उस दिन से लेके जब बाहर आए और when they came in the wilderness, जब जंगल में आए और जो सिय्योन पर्वत के पास आए, उनको exactly 49 डेज लगे उन 50वां दिन. और 50वें दिन पर मूसा पहाड़ पर जाता है और 50वें दिन पर जब ये मिस्र देश से बाहर आए, परमेश्वर उनको 10 आज्ञाएं देता है. You know, God gives them 10 commandments the first time. On the day of first Pentecost, Moses law was given. पहला पेंटिकोस्ट के दिन जो इजरायली लोग बोल रहे हैं, मूसा का नियम दिया गया. And this was the day when God revealed himself through fire. परमेश्वर ने अग्नि के द्वारा अपने आप को प्रकट किया. Just a background. And slowly when Israel came into a promised land, जब इजराइल वचन दिए हुए भूमि में आया, the day was celebrated not only because the law was given. ये दिन पेंटिकोस्ट का सिर्फ इतना ही नहीं मनाते थे क्योंकि नियम दिया गया. उस दिन God commanded the people of Israel, परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को आज्ञा दी थी कि जिस दिन फसह का पर्व होगा, you know, गुड फ्राइडे जो मनाते हैं, उस दिन तुमको यरूशलेम आना है. You have to bring your lamb, तुम्हारा मेमना लेके आना है. You have to sacrifice that lamb on that day. फसह के दिन पर देना है. Then on the third day, तीसरे दिन पर जब तुम घर से निकले, जो तुमने खेत में अनाज लगाया है, जो छोटा छोटा निकला है, कच्चा है, गेहूं है, कच्चा है, वो सब लेके आना है. पका नहीं है, बट द फर्स्ट फ्रूट, पहला फल है, वो लेकर तीसरा दिन आकर फिर से मंदिर में चढ़ाना. दैट्स द डे जीसस केम बैक टू लाइफ. प्रथम फल करके वो पहला जिंदा हो गया. And God told them, now go back, work for 49 days, उन 50 दिन काम करो, और जब तुम्हारा गेहूं सब उगेगा, on the 50th day, take वो गेहूं लेना, उसकी 2 रोटियां बनाना, and some other fruits, बाकी सब कुछ है, वो बलिदान एक लेकर आना और परमेश्वर के मंदिर में लेकर आना. On the day of Pentecost, the people of Israel used to come and celebrate the harvest festival. कटनी का हंगाम करते थे वो. This year is the year of open door for harvest for the church. आज का ये साल कलीसिया के लिए, कटनी के लिए खुला दरवाजा है. When today the people of Israel are appearing before God and offering their first fruit, offering their harvest to God, God promises Higher Life Fellowship that this is the day when you are in the middle of the year, truly harvest is coming to you. कि जब तुम साल के बीच हो, तुम्हारे जरूर कटनी का साल आ रहा है. God is just confirming to you that you will start thanking God in the middle of the year. इस साल के बीच में अगर तुम बोलो, Father, I thank you, कुछ है नहीं लेकिन हॉस्पिटल से बाहर आया मैं. कुछ है नहीं प्रभु, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं गया प्रभु. Come on, that can be your biggest testimony. कुछ है प्रभु, कुछ नहीं है प्रभु, थैंक गॉड. एक्सीडेंट नहीं हुआ प्रभु, कुछ नहीं है प्रभु, थैंक गॉड. बच्चे फेल नहीं हुए प्रभु, गॉड आई थैंक यू. फादर रियली हार्वेस्ट हैज कम. जरूर कटनी आए. सो दिस डे दे वुड कम टू द टेंपल एंड गिव देयर हार्वेस्ट टू द लॉर्ड. और दे वुड सिंग, दे वुड डांस, दे वुड रिजॉइस. आनंद मनाते थे. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कटनी दी है. And they would bring 2 bread. गेहूं लेकर आते थे. You know, यीशु मसीह ने कहा जब तक गेहूं का दाना अकेला है वो कुछ काम का नहीं है, लेकिन जब वो मर जाता है फिर एक बार उगता है, बहुत गेहूं लाएगा. So Jesus was talking about himself. और सालों साल जब ये गेहूं ला रहे थे, God was telling them, मेरा बेटा आएगा, वो तुम्हारे लिए मरेगा और 3 दिन बाद फिर से जिंदा हो जाएगा. On the day he came back to life, वो he could present himself alone before God. वो अकेला अपने आप को परमेश्वर के सामने हाजिर कर सका. लेकिन 50वें दिन पर उसने हम सभी को परमेश्वर के सामने हाजिर कर दिया. एंड सेड, नाउ दिस आर माय चिल्ड्रन, दे आर सील्ड विद द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा की छाप उनके ऊपर लगी है. एंड नाउ नथिंग कैन सेपरेट देम फ्रॉम द लव ऑफ गॉड व्हिच इज इन क्राइस्ट जीसस. तो उस 50वें दिन पर पवित्र आत्मा आता. यू नो, एंड व्हेन जब भाषाएं दी गई, you know, 120 लोग थे. एंड आजकल अगर YouTube आप देखो, बड़ा अन्य भाषा के ऊपर हंगामा होता है. पीपल ट्राई टू प्रूव दिस एंड दैट. यू नो, इट्स अबाउट फेथ. ये विश्वास के बारे में है. जब वो टावर ऑफ बाबेल बनाया गया, बाबेल का वो बुरुज बनाया गया, बाबेल का वो महल बनाया गया, दे वांटेड टू रीच गॉड. उनको परमेश्वर के पास जाना था. और वो सब एक बाबेल से तब एक ही भाषा थी, 1 लैंग्वेज दे हैड. और ये लोग आते हैं और वो इमारत बनाने लगते हैं.
पत्थर को हटा देते हैं, ईंट लाने लगते हैं. दे वर डूइंग समथिंग बाय देयर ओन माइट, वांट टू गो टू गॉड, प्रभु के पास जाना चाहते हैं. डाउन, और ज्यादा कुछ नहीं करता, इनको सबको अलग अलग भाषाएं दे देता है. इतनी अलग भाषाएं हैं कि गड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि एक दूसरे का समझ में नहीं आ रहा है. एंड दे लीव दैट टावर और पूरा स्प्रेड हो जाता है. अभी अभी वो एकता भाषावाद में बदल गई है. आदमी को कुछ बोलो नहीं बोलो, लेकिन अगर मेरे भाषा के खिलाफ कुछ बोला, it started suddenly. And they got confused because they could not understand each other. उनमें गड़बड़ी मच गई क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पाए. God wanted to reverse this curse. परमेश्वर इस श्राप को फिर से मोड़ देना चाहता था. And now at the day of Pentecost, पेंटिकोस्ट के दिन पर जब लोग आए, इन्होंने ईंट नहीं लाई, पत्थर नहीं लाए, लेकिन लोग अपने आप को लेकर आए. And God gave them language, ऐसी भाषा दी कि भाषा समझ में आ गई, इसलिए गड़बड़ी होने लग गई. पहला बाबेल में समझा नहीं, इसलिए कंफ्यूजन हुआ. अभी यरूशलेम में समझ में आया, इसलिए कंफ्यूजन हुआ. बट गॉड वाज सेइंग, आई एम नाउ गैदरिंग माय पीपल, मैं अपने लोगों को जोड़ रहा हूं. एंड दे विल बिकम वन वॉइस, ये एक आवाज बनने वाले हैं. It's not about where you come from. It's not about what is you, which state you belong to. तुम कहाँ हो, कहीं से ये नहीं हो. But जब विश्वास में हम एक साथ जुड़ते हैं, we have one language of praise. स्तुति की एक भाषा हमारे पास है, प्रार्थना की एक भाषा हमारे पास है, विश्वास की एक भाषा हमारे पास है. What do you believe? I believe for you. What I believe, you believe for me. जो तुम विश्वास करते हो, वो मैं तुम्हारे लिए विश्वास करता हूँ. जो मैं विश्वास करता हूँ, तुम मेरे लिए विश्वास करते हो. Now it is not going to be multiplication, but it is going to be one voice. एक आवाज होने वाली है. So on this day of Pentecost, that curse was removed. Now what I want you to understand is this. जब पहला पेंटिकोस्ट था, जब मूसा के समय पर पहला पेंटिकोस्ट मनाया गया, and Moses was on the mountain with 10 commandments, you know. So जब मूसा जा रहा है, 10 आज्ञा जब पहाड़ पर ले रहा है, नीचे लोग गड़बड़ कर रहे हैं. You know, so close to God, but so far. फिर you know they do all the mischief, सारी गड़बड़ करते हैं. मूसा नीचे आता है, बड़ा नाराज हो जाता है. बोलते यार ये तो गड़बड़ हो गई, आई ब्रॉट यू आउट. एंड मूसा गुस्सा होता है, वो टैबलेट्स लेता है और सीधा फोड़ देता है उनके सिर के ऊपर. एंड यू नो द स्टोरी. और फिर उस दिन जो लोग प्रभु से दूर चले गए, द रिबेलियस पीपल, जो बलवा कर रहे थे, दोज हु नॉट गोइंग टू फॉलो यहोवा, जो यहोवा के पीछे नहीं जाने वाले थे, मोसेस सेड कम ऑन किल देम. और उस दिन 3000 लोगों को मार डाला जाता है. ऑन द फर्स्ट पेंटिकोस्ट 3000 पीपल डाइड. But on the day Jesus died and came back to life, when the first Pentecost came after his resurrection, और जब पवित्र आत्मा आया और जब पतरस ने प्रचार किया, the second Pentecost, 3000 souls were saved. 3000 आत्माएं बचाई गई. On the first Pentecost of Moses, 3000 died, and the first Pentecost of Jesus, 3000 souls were saved. God was reversing something. परमेश्वर कुछ बदल रहा था. जो आज से पहले तुम्हारे हानि के लिए था, अब वो तुम्हारे फायदे के लिए बदल गया है. जो आज के पहले तुम्हारे नुकसान के लिए था, वो तुम्हारे भरपूरी के लिए बदल गया है. आज से पहले जिन चीजों से तुम डरते थे, वो नहीं होगा. You are going to walk in freedom and great boldness in Jesus' name. Great boldness in Jesus' name. So this is what happened. On the first Pentecost, 3000 died. On the next Pentecost, 3000 were saved. पहले पेंटिकोस्ट को 3000 मरे, दूसरे पेंटिकोस्ट को 3000 जिंदा हो गए, जिंदा बच गए. उसके बाद 5000 बच गए. फिर उसके बाद इतने बच गए कि बाइबल says now it cannot be counted. I pray your blessings be so much that you cannot be counting it. तुम्हारे आशीष इतने रहे कि तुम गिन नहीं पाओगे. कि अब वो गाना नहीं, तुम नहीं बोलोगे प्रभु गिन गिन के स्तुति करो. प्रभु मैं गिन नहीं रहा हूं, फिर भी तेरी स्तुति कर रहा हूं. You know, Jesus said in John 17 में कहा, मेरा जाना तुम्हारे फायदे के लिए है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक नहीं आएगा. He was going to send some helper. एक मदद करने वाला, एक मददगार तुमको भेज रहा था. You know what has happened? We have limited the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा को अग्नि, करंट, इससे लिमिटेड कर दिया है. But you don't know the main role of the Holy Spirit is to be your helper. पवित्र आत्मा का मुख्य काम है कि तुम्हारा मददगार बने. So that is what I says. Do you know who you have with you? क्या तुमको पता है तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? The Holy Spirit has come as your helper. पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक बन के आया है. He says unless and until I don't go, the Holy Spirit will not come. जब तक मैं नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा. He says ये बातें मैंने तुमसे कही है ताकि तुम विश्वास को खोओगे नहीं. I've said this thing so that you will not lose your faith. तुम्हारे विश्वास को खोगे नहीं. And he talks about the Holy Spirit. The Holy Spirit is your helper to make you walk in faith. वो तुमको विश्वास में चलने के लिए मदद करेगा. You know, we are looking for help at every place. Yes, what is available easily, कीमत नहीं है,
And what is not available easily, जो आसानी से नहीं मिलता, the Holy Spirit is a present help in trouble. पवित्र आत्मा तुमको मुसीबत के में वक्त अति सहज मिलने वाली सहायता है. He's not the Holy Spirit somebody outside, but he's inside of you. When Jesus died and came back to life on this day of Pentecost, he has already poured out his spirit. पवित्र आत्मा आ गया है. We are not, हम साल दर साल इंतजार नहीं करते, अब आएगा, ये दिन आएगा, एक दिन आएगा. No, we believe the day we came to Jesus, जिस दिन यीशु के पास आए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया. जिस दिन हमने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया. We have received the Holy Spirit. What this day significant is, आज के दिन का महत्व यही है that you know what has been given to you. कि तुम जानो तुमको क्या दिया गया है. If anybody who thinks I have not received the Holy Spirit, अगर कोई सोचता है मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है, we will pray for you. हम altars खोल देंगे, आपके लिए दुआ करेंगे. But what reason I'm saying is that you should know the Holy Spirit has already come, but you're not using it. तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. You're using your emotions, भावना का. Yes, emotions are good, but over emotions अच्छे नहीं है. Emotions are good, but loose emotions are not good. Hello? You're using your anger, गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हो, manipulation का इस्तेमाल कर रहे हो, आंसू का इस्तेमाल कर रहे हो, but not using the Holy Spirit who already is inside of you. जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है. People want to show weakness so that they can control others. चलो राग ये तो हाँ, आसना का बोलो. What you understand is, understand what has been given to you. तुम्हें क्या दिया गया है, ये तुमको समझ में आना चाहिए. You already have oil in your lamp. तुम्हारे दिए में पहले से तेल दिया गया है. You are still asking, आजा आजा आजा, अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा, और जिंदगी बर्बाद हो गई है. ये नहीं जानते हो कि ऑलरेडी अंदर है. That healing is already inside of you. वो पवित्र आत्मा ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है. What do you need to ask him? Lord, फिर एक बार मेरे मतलब come upon me, अगर नहीं है, and I will know what has been given to me. कि मैं जानूंगा मुझे क्या दिया गया है. The purpose Jesus died, यीशु मसीह मरा, so that you will walk victoriously in this life. ताकि इस जीवन में तुम विजय से चलोगे. You know, I'm not bothered about heaven. मैं स्वर्ग के बारे में चिंता नहीं कर रहा हूं, because I know that's the blood of Jesus taking me there. यीशु का बलिदान मुझे वहां पर ले जा रहा है. It's not about my own work. मेरे कर्मों पर नहीं है. It's not that I need an eternal life in heaven. सिर्फ स्वर्ग में अनंत जीवन मिले इसलिए नहीं मरा वो, लेकिन पृथ्वी में मैं अनंत जीवन का जीवन जीऊंगा, इसलिए वो मेरे लिए मरा है. You are not going to be victorious in heaven. You are victorious on this earth. स्वर्ग में जयवंत नहीं, पृथ्वी पर जयवंत होने वाले हो. स्वर्ग में शैतान पर विजय नहीं, पृथ्वी पर शैतान पर विजय मिलने वाली है. स्वर्ग में वो शरीर होगा जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे, और शैतान भी नहीं होगा. So the reason Jesus died was to not make you glorious in heaven. यीशु इसलिए नहीं मरा कि स्वर्ग में तेजस्वी कलीसिया खड़ी करे. यीशु इसलिए मरा ताकि पृथ्वी पर एक तेजस्वी कलीसिया खड़ा करे. So his death was important for you. So, you know, the Holy Spirit came on day of Pentecost. Pentecost के दिन पर जब पवित्र आत्मा आया, the book of Acts talks about 4 such instances. प्रेरितों की किताब 4 अलग-अलग घटनाओं का वर्णन करती है जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया. And I want to carry you step by step. कदम दर कदम मैं आपको ले जाना चाहता हूँ. Acts chapter 2 प्रेरितों के दिन दूसरे अध्याय में जब पवित्र आत्मा आया, and Peter stands up says all यहूदी लोग, you know, it was only for the Jewish nation. वो पहला पेंटिकोस्ट का दिन सिर्फ यहूदी लोगों के लिए था. We were outside of it. We were Gentiles, we were outside of it. So first Pentecost when it came only for Jewish nation. Hello? सिर्फ यहूदियों के लिए आया है. We were not included. आज हम पेंटिकोस्ट का दिन इसलिए नहीं मना रहे कि हम यहूदी है. आज हम पेंटिकोस्ट का दिन इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कलीसिया का जन्म हुआ है. The church was born. So the first day when Peter stands up to preach, he's talking to the Jewish nation. यहूदी लोगों से बात करा. We were not there at all. 15 देश के लोग थे लेकिन वो वही थे. The first day the Holy Spirit came in Acts chapter, chapter 2 was on the purely Jewish nation. Acts chapter 8, प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय में the Bible says सामरिया के लोगों ने सुसमाचार सुना फिलिप के द्वारा. सामरी लोग कौन थे? आधे यहूदी और आधे विदेशी. The Samaritans were not pure Jews, but जो यहूदी लोग थे जिन्होंने दुनिया में जाके शादी कर ली. So they were removed from Israel.
You know what I'm saying? Showing you how the gospel has come to us step by step. कि कैसा सुसमाचार हमारे पास कदम दर कदम आया है, पवित्र आत्मा कैसे हमारे पास, how God made it possible so that you and I as a Gentile nation can have the Holy Spirit. So Acts chapter 8 में सामरिक लोग जो आधे आधे हैं, you know, फिलिप जाके प्रचार करता है, फिर पतरस और यूहन्ना जाता है, एंड दे ले हैंड्स ऑन पीपल, लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं, द होली स्पिरिट कम्स अपॉन देम, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है, वो अन्य भाषा में बातें करते हैं. द थर्ड पेंटिकॉस्ट एक्सपीरियंस हैपेंड इन एक्ट्स चैप्टर 10, प्रेरित 10वां अध्याय में. पीटर इज स्लीपिंग बिकॉज ही इज हंग्री. पतरस सोया हुआ है क्योंकि उसको क्या लगी है? खाना बन रहा है. पतरस प्रार्थना के लिए है, भूख लगी है, और उसको दर्शन मिलता है. पतरस ऊपर है और पतरस भूखा है और दर्शन देख रहा है, और उस दर्शन में भी परमेश्वर खाना दिखा रहा है उसको. इमेजिन हाउ इट्स वर्किंग. और प्रभु सारे जानवर लाता है, बोलता पतरस ला और मार खाओ. प्रभु मैंने अशुद्ध नहीं खाया. प्रभु बोला अरे मैंने शुद्ध कर दिया है. ही वाज टॉकिंग अबाउट अस, हमारे बारे में बात कर रहा था कि मैंने सब शुद्ध कर दिया है. हैविंग अ एक्सपीरियंस विद गॉड. एंड देन कर्नेलियस के घर से आते हैं कुछ लोग. दे वर टोटली जूइश जेंटाइल नेशन. और पतरस को बुलाया जाता है. पतरस को, देन यू नो द स्टोरी, पतरस जाता है और कर्नेलियस आकर बोलता है अरे प्रभु का दूत आया, मुझे बोला कि तुझे बुलाए. He said, अरे पहली तो बात कि हम यहूदी लोग विदेशियों में नहीं जाते, बट प्रभु ने बोला, उसने शुद्ध कर दिया है. एंड पीटर स्टैंड्स टू प्रीच नाउ. अभी पतरस को प्रचार करना है. And he is about to preach, वो प्रचार करने के लिए तैयार है. And he is going to bring the law of Moses, मूसा का नियम वो लाने वाला है. इसलिए जैसे वो प्रचार करता है और जैसा प्रचार करके आधे इसमें से आता है, बोलता तुमको यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा है, यहां तक आता है, तो होली स्पिरिट सेड अभी मैं रुक नहीं सकता, लेट मी गो डाउन, क्योंकि अगर मैं अब नहीं जाएगा ये इनको सीधा मूसा के लाइन में खड़ा कर देगा. एंड इमीडिएटली इन द हाफ मैसेज ऑफ पीटर, पतरस के आधे संदेश में, द होली स्पिरिट कम्स अपॉन जेंटाइल्स, दैट्स यू एंड मी, हमारे ऊपर आता है. एंड द लाइन इज, इफ यू बिलीव योर सिंस विल बी फॉरगिवन बाय द ब्लड ऑफ जीसस. अगर तुम विश्वास करो यीशु के लहू के द्वारा तुमको पाप क्षमा है, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया, ओनली बिलीव. दैट वाज आवर पेंटिकॉस्ट. When the Holy Spirit came on Gentile nation, जब पवित्र आत्मा 100% Gentile nation के ऊपर आया, कोई मूसा का लॉ नहीं, कुछ नहीं. It came only by believing, only by believing, only by believing. Then Peter says, अरे इनको मिल गया, अभी इनका बपतिस्मा कर दो. And then the story, फिर पतरस वापस यरूशलेम में जाता है, and all the bishops gathered there. ए तू कहाँ गया भैया? हमारा मोनोपोली, हम तो जूश नेशन है, प्योर रेस. ऐसे बाबा जब प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा दिया जैसा हमको दिया था, मैं कहा आपका प्रभु का काम रोको. And that was the day you were brought into his kingdom, not as a monopoly of only Jewish nation, but a salvation for everybody. That is our Pentecost. No fixed day, but the day you believe. कोई फिक्स दिन नहीं, लेकिन जिस दिन तुम विश्वास करो. It's why it says today is the day of salvation. इसलिए आज वो उद्धार का दिन है, आज वो विश्वास का दिन है. Today is the day of salvation. Today is the day of deliverance. आज ही छुटकारे का वो दिन है, because you have believed. We have been waiting for days. हम ये दिन ऐसा होगा वो. No, it's not about days. It's about your faith. It's not about one day. It's today. It's not about एक दिन होगा, नहीं, ये आज के दिन होगा. Then the fourth time it happens when Paul goes to Ephesus, Paulus Ephesus में जाता है, and he finds some disciple, कुछ चेले उसको मिलते हैं. नहीं से सारे कौन सा बपतिस्मा ले? उन्होंने बोला जो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था ना. अरे ऐसे तो उसको तो 20 साल हो गए बपतिस्मा देके तुमको. क्या तुमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना? नहीं, हमने कभी नहीं सुना. He says, okay, don't worry. Then he rightly baptizes them and he prays for them and the Holy Spirit comes upon them. उनमें से आधे यहूदी और आधे विदेशी है. But those that were forgotten by people, but God had not forgotten. And now in the last days, God is going to bring everybody from the corners of the world. दुनिया के कोने से परमेश्वर उन लोगों को इकट्ठा करेगा जो भूल गए हैं, हर एक जाति का, हर एक भाषा का, हर एक कलर का, सबको मिलाएगा और प्रभु अपना शरीर, नया शरीर तैयार कर रहा है. So what is happening? 4 different things. The Holy Spirit came in power. First was only monopoly.
एक ही लोगों के लिए था. Secondly, the gospel came to the mixed people, आधे आधे. Thirdly, it came for you and me. And fourthly, it's going to be mixture of Jewish and Gentile, यहूदी और विदेशी दोनों मिलकर it's going to go. So what I'm saying is, the day of Pentecost, and it came in Jerusalem, the first Pentecost for Jewish nation. Secondly was for the mixed race. Thirdly, it was for you and me. Fourthly, it is again unity about Jewish and the Gentiles, यहूदी और विदेशी की जोड़ी के साथ में है. So today what we do, आज हम क्या करते हैं? The Bible says he's already poured out his spirit. उसका आत्मा उसने दे दिया है. The comforter has already come. वो सांत्वन देने वाला already आ गया है. You are not recognizing and knowing कि अब तुमको उसका मंदिर बना दिया गया है. You know, the people of Babel, बाबेल के लोग प्रभु के पास जा रहे थे. पेंटिकॉस्ट के बाद प्रभु खुद तुम्हारे पास आ गया है. बाबेल के लोग प्रभु एक इमारत बनाना चाहते थे जो प्रभु तक पहुंचे, और पेंटिकॉस्ट के बाद प्रभु ने वही इमारत बना दी है तुमको जिसके अंदर वो खुद पहुंच गया है. So now you are the breathing place of God. अब तुम परमेश्वर की सांस लेने की जगह हो. Do you understand? So you should know what you have. That's why the Bible says, do you not know? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है. Now the Holy Spirit has come, and with the evidence of speaking in tongues, अन्य भाषा बोलने की शक्ति से, it's been given a language, a new language that you can speak directly to God without any obstacle. जो भाषाएं तुम परमेश्वर से बात कर सकते हो बिना कोई रुकावट के. The day first Pentecost came, they were speaking in tongues and people were laughing. जिस दिन अन्य भाषा का जन्म हुआ उस दिन से लोग हंस रहे हैं. तो अगर आज भी लोग हंसे तो इसका मतलब तुम सही भाषा बोल रहे हो, क्योंकि जब अन्य भाषा आए तब लोग हंसे. और अगर आज तुम अन्य भाषा बोल रहे हो लोग हंस नहीं रहे, मतलब प्रूफ नहीं है. So if you spoke and people laughed, and now if you speak and people laugh, that means it's same. It's the same language that you're speaking. So this day just reminds you, या आज का दिन तुमको सिर्फ याद दिलाता कि जो आत्मा तुमको मिला है, and the tongues, gift of tongues that you are speaking, अगर नहीं है, you can ask God today, आपके लिए दुआ करेंगे. But that's the language of heaven. वो स्वर्ग की भाषा है. Use what God has given you. जो परमेश्वर ने दिया उसका इस्तेमाल करो. You don't know what to pray, come on, you can start praying in heavenly language. See, the hotline है तुम्हारे पास में. You can directly speak to God. Everything is bypassed. तुमको दिमाग अंदर डालने की जरूरत नहीं है. And he prays according to his will. उसकी इच्छा के मुताबिक वो प्रार्थना करता है. And then you receive an answer that has been given from you. So this day I'm not asking that you pray, come Holy Spirit. कि आज के दिन में तुमको ये नहीं बोल रहा कि तुम दुआ करो, आ पवित्र आत्मा. बट तुम ये दुआ करो कि प्रभु जो तूने मुझे दिया है ना वो मेरे अंदर प्रकट होने दे. लॉर्ड, व्हाट यू हैव गिवन मी, लेट इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ. यू नो, ये दवाई खाने के जैसा है. You take the medicine inside, but after few days the medicine have to manifest itself. वो दवाई को अपने आप को तुम्हारे शरीर में प्रकट करना होगा. और जब वो दवाई प्रकट करेगा तुम अचानक बोलोगे यार जो सिर दर्द था गायब हो गया, जो चक्कर आ रही थी गायब हो गया, जो पेट दर्द था वो गायब हो गया. Because that medicine has started working from inside. That's the same with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वैसा ही है. He's working on the inside and something happening on the outside. वो अंदर कुछ काम कर रहा है और बाहर कुछ दिखाई दे रहा है. What I want you to know is this: today, days after days, years after years, Pentecost after Pentecost, we are just storming heaven. No. You have already received. Father, I thank you that the comforter has come. प्रभु धन्यवाद कि वो सांत्वन देने वाला आ गया है. धन्यवाद कि मेरे पास सहायक है. अब मैं रोता हुआ नहीं दिखाई दूंगा. अब मैं हारा हुआ नहीं दिखाई दूंगा. अब मैं मुरझाया हुआ नहीं दिखा दूंगा. क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया वही पुनरुत्थान का आत्मा मेरे पास है. सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी वही मेरे अंदर है जो यीशु के पास था. एंड द वन हु वर्कड फॉर जीसस विल वर्क फॉर मी. जिसने यीशु के लिए काम किया वो मेरे लिए काम करे. You are the most powerful people at this moment on this earth. इस पृथ्वी के ऊपर तुम सबसे ताकतवर लोग हो. You know to change your sorrow into joy. तुम अपने दुख को खुशी में बदलना जानते हो. तुम बीमारी को चंगाई में बदलना जानते हो. तुम अपने निराशा को आशा में बदलना जानते हो. तुम जंगल में भी नदियां बहा सकते हो. Oh, I pray from today, discouragement तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा.
because you are so happy and so filled with joy. तुम इतने खुशी और आनंद से भरे हो. Every time people see you, they see you singing and dancing. हर बार लोग देखते हैं तुमको हंसता हुआ नाचता हुआ देखते हैं. निराशा भी तुम्हारे पास आकर बोलती भैया जाकर फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमको जगह देता. You are free this day. You are free this day. You are free this day because you have a comforter from heaven. क्योंकि तुमको स्वर्ग से एक सांत्वन देने वाला मिला. Amen.